नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज एक प्रश्न लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। जब मैं रात को जब सोने से पहले ध्यान करता हूँ फिर सोता हूँ तो थोड़ी देर के बाद आँख खुल जाती है। बेचैनी बहुत होती है। शरीर न जाग पाता हूँ, शरीर में न जाग पाता हूँ न सो पाता हूँ और अधमरा सा 2-3 घंटे फिरता रहता हूँ। फिर रात 1-2 बजे के बाद नींद आती है। कृपया मार्गदर्शन करें। अभी अपने जो मित्र हैं वो ध्यान कर रहे हैं और उनको ध्यान में जो अभी ये जो एक मित्र का जो प्रश्न है तो बहुत से लोग होंगे कि उनका यही प्रश्न रहेगा। तो समझ लो ये वीडियो है तो जैसे मैं आज बना रहा हूँ तो हो सके कभी कभी 1 महीना 2 महीने के बाद ऐसे वो घूमते घूमते किसी के पास गया और उसका जो प्रश्न है तो मैं अभी आपसे बताता हूँ कि एक शास्त्र में एक बात है, उसमें एक श्लोक है, यम यम चिंतयते कामम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसका इंग्लिश में यदि मैं बोलूँ तो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। और तीसरी ऐसे वही आगे बढ़ाऊँ तो व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसको ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे तो इसलिए क्या होता है कि एक मित्र ने मुझे पूछा, अभी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ तो बहुत लोगों को ये जवाब काम आएगा। और जो जिसका प्रश्न नहीं है वो भी यदि सुन रहा है तो उसको सत्संग होगा और उसकी आध्यात्मिक जो चेतना है तो वो ऊंची उठेगी या स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा। तो यदि आपका भी प्रश्न नहीं है और ये सुना तो भी आपको कुछ न कुछ तो फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो गुरुवाणी है। गुरु का मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रभु को सिर पर रखकर बोल रहा हूँ। तो ये जो है परमात्मा की वाणी। यदि मैं ऐसी सोचूं कि मैं जवाब दे रहा हूँ तो समझ लो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये जवाब दिया जा रहा है, इट इज हैपनिंग, तो मैं ही करके वीडियो बनाता हूँ। इट इज हैपनिंग, आंसर इज टू बी आंसर्ड, आई एम नॉट आंसरिंग, द क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। तो अभी चलो इसलिए मैंने थोड़ा एक बात आपको बताई, अभी प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये जैसे ही आप साधना करते तो अभी आप लोगों को अभी मालूम हो चुका है कि साधना करने से क्या होता है। जैसे अभी क्या होता है कि पहले तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ध्यान क्यों करते हो। चलो एक प्रश्न उठता है कि व्हाई यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो आप बोलेंगे कि चलो जो भी कोई ध्यान करता है, कोई भी क्रिया है तो उसका फल है, फल के बिना कोई क्रिया नहीं है। ऐसा हर एक कर्म का फल हो निश्चित है। तो जैसे आप ध्यान करेंगे तो अभी के समय में जैसे इन दिस सेंचुरी पहले लोग ध्यान करते हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। अभी ऐसे जो मोटिवेशनल वीडियो आता है, जैसे लोग बोलते हैं कि मन की शांति के लिए ध्यान करो, प्रोग्रेस के लिए ध्यान करो। तो अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं उनका कोई ना कोई ध्येय होगा। तो पहले बोलते हैं ध्यान में 3 चीज होती हैं। एक होता है ध्याता, ध्यान करने वाला। फिर दूसरा रहता है जो ध्येय के लिए कर रहे हो, तो अपना 4 ध्येय है। ऐसा समझ लो कोई आदमी शरीर में, किसी डॉक्टर ने बोला है, अमेरिका में क्या होता है कि ऐसा मैंने सुना है ऐसा कि प्रिस्क्रिप्शन जो रहते हैं डॉक्टर लिख देते हैं प्रैक्टिस मेडिटेशन, ऐसा समझ लो ½ एन आवर 30 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस। तो हेल्थ के लिए ध्यान करते होंगे। फिर दूसरा आता है कि मन की शांति के लिए ध्यान करते होंगे, या फिर क्या होता है प्रभु की प्राप्ति के लिए ध्यान करते होंगे। अभी एक दूसरा बीच में जैसे माइंड पावर वर्कशॉप होते हैं, जो लोग आपने सुने होंगे, मोटिवेशनल ट्रेनर रहता है तो उसमें एक NLP आता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आता है। फिर सिल्वाम, जैसे अभी क्या होता है कि माइंड कंट्रोल का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जैसे, तो उनमें भी ऐसे मेडिटेशन होता है। तो आप मेडिटेशन करते होंगे। तो व्हाई यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर आपका कोई ना कोई ध्येय है तो इसलिए ध्येय प्राप्ति के लिए आप मेडिटेशन करते हैं।
यदि किसी का कोई ध्येय नहीं है, समझ लो, उसको निरालंबन कहते हैं, उसका कोई आलंबन नहीं है, मगर वो बैठ के ध्यान करता है, तो उसी को अपने ऋषि मुनि बताते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमा स्थित वर्जित किम। ये जो स्थित प्रज्ञ रहते हैं, जिसको कछु न चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो क्या है, ध्यान करते हैं साहब। तो इतने मैंने अभी बोला, इसमें से कुछ न कुछ आप आते होंगे। तो जो लोग ध्यान करते हैं, उससे क्या होता है कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी जो चेतना है, जैसे अन्नमय कोश में प्राणमय और प्राणमय से मनोमय कोश में आपकी चेतना धीरे धीरे अंदर जाती है। जब मनोमय कोश में जाती है तो मन कितने हैं, ऋषि मुनियों ने बताया मनः द्विविधम प्रोक्तम, 2 प्रकार के मन हैं। अभी आपको भी समझ में आया कि एक मन को आप जानते हैं और एक मन को आप नहीं जानते हैं। तो ऐसे टेक्निकल भाषा में मैं बोलूँ तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, कोई भी आप ऐसे समझ लो। तो जैसे ही आप ध्यान करते हैं तो योर कॉन्शियसनेस, यदि आप जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो वहाँ फियर होता है। यहाँ जो भी अच्छी है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक भावनाएं अंदर है, तो उसी में से क्या होता है कि जो नकारात्मक भावना जो है वो प्रबल होती है, वो निकलने लगती है ऐसा। इसलिए तो ये भाई ने बोला कि मैं रात को जब सोने से पहले ध्यान करता हूँ तो फिर सोता हूँ तो थोड़ी देर के बाद आंखें खुल जाती है। जैसे आपने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद आप किधर गए हो, सबकॉन्शियस माइंड में। टाइम हो गया 10-15 मिनट, आपको लगता है चलो अभी मैं सो जाऊं, बट यू हैव नॉट कम आउट फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो आप तो वहां है, फिर क्या होता है मालूम है, ना वहां है ना बाहर है। इसलिए पहले आपको जिसको ये प्रॉब्लम होता है उसको सोचना चाहिए। पहले तो एक गुरु जो होना चाहिए, गुरु है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे भगवान, हे माता जी, जो भी रहेगा, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, ऐसा वो ध्यान, और आपकी मुझे कृपा चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। ऐसे वो भाव करो, वो भक्ति से शुरू करो। भक्ति से जब शुरू करेंगे तो आपका जो ध्यान है, समझ लो, उसी में संकल्प हो जाएगा कि प्रभु, यदि कोई आदमी प्रभु का स्वीकार नहीं करता है, सुनो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जब ऐसी स्थिति आ जाए तो रक्षण कौन करेगा। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि यदि आप किस चीज को मानते हैं, वंस द बिलीफ सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड, जब ये बिलीफ बन गई, जब आपकी एक मान्यता बन गई, देन इट विल बिकम द अनक्वेश्चन कमांड टू योर नर्वस सिस्टम। फिर ये नर्वस सिस्टम में बैठ जाएगा, ऐसा समझ लो। तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप टू प्रेयर, आंखें बंद करके वैसे, हे जगत नियंता, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे माता जी, हे गुरुदेव, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मुझे मदद करना। ये पहली बात हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या हो गई कि जब भी ऐसा बोलना है कि जैसे ही मेरा ध्यान पूरा हो जाएगा, मैं ध्यान से बाहर आ जाऊंगा, आई विल कम आउट फ्रॉम मेडिटेशन, एज आई विल कम आउट फ्रॉम मेडिटेशन, जैसे मैं ध्यान से बाहर आता हूँ फ्रेश फील करूंगा, ऐसे सोचना है। यदि आपने जो प्रोग्रामिंग नहीं किया, ऐसे ही ध्यान करेंगे तो फिर परिणाम आता है। फिर दूसरी बात है कि जब ये जो बातें हैं तो बहुत बेचैनी होती है, तो ध्यान में आप अकेले हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अभी देखो, आपने क्या, आपने एक गुरु का मंत्र में बोलता हूँ, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में आंखें बंद करके आपको मानस पूजा करने का एक उल्लेख है। जैसे अभी आप, जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, चलो, तो क्या करना, बाद में शिव मानस पूजा ऐसा करके आप जैसे गूगल आचार्य को पूछना तो यूट्यूब माता में आपको मिलेगा। मैं एक श्लोक का एक वाक्य बोलता हूँ, रत्ने कल्पितमासनम हिमजलई। वो लंबा चौड़ा है, मगर उसमें ऐसी बात है कि ये रत्न से कल्पित वो एक आपको सिंहासन बनाए, वहां आपके गुरुदेव को, आपके प्रभु को बिठाना है। सुनो, रत्ने कल्पितमासनम हिम, फिर हिमालय से सोने के लोटों में, सोने का जो लोटा रहता है ऐसा, जैसे पानी पीते ऐसा, उससे पानी लाना है। सुनो, और फिर वो प्रभु के पैर को, जैसे आपने देखा हो ना कि भाई रामचंद्र भगवान थे तो वो जा रहे थे, तो फिर
बोलते जो पैर धोने की बात आती है वो गुजराती में मैंने सुना था, पग मने धोवा दो रघुराय जी, नाव मारी कामण गारी, नाव नारे थई जाय जो, तो अमारा रंक जननी आजीविका टड़ी जाय जी, ओ पग मने धोआ दो रघुराय जी। ऐसा उसका मतलब है कि वो जो रामचंद्र जी को जो नाविक है ना, वो बताता है कि हे प्रभु मैं आपका पैर मुझे धोने दो। ऐसा आपने ये जो बात आपने सुनी है, ऐसा समझ लो। तो पैर दो, आप आंखें बंद करके आपका जो ध्यान जो है उसमें पहले ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पहले गुरु का महत्व था, तो ऐसे गुरु की मूर्ति को पूजा अर्चना कीजिए। ऐसे श्लोकोच्चार है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, तो पूजा अर्चना कर दीजिए। फिर आप ऐसा ध्यान कीजिए। तो मेरे हिसाब से फिर आप ये जो प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत से जिसका प्रश्न नहीं है उनको भी थोड़ा तो लाभ मिलेगा ही। ऐसा तो ध्यान में न जग पाता हूँ, तो ये प्रोग्राम ही है। इट इज, मैंने बोला अनक्वेश्चन कमांड टू द नर्वस सिस्टम। अभी उसका हिंदी में यदि बताऊं तो आपका जो ब्रेन है, ऐसे समझाता हूँ कि जो चाय पीने वाले रहता है तो उनको जैसे ही टाइम होता है ना 3 बजता है तो चाय याद आ जाती है, अंदर से होता है 3 बजा, तो वो नर्वस सिस्टम में प्रोग्राम बैठ गए। जो लोग ऐसे समझ लो, ऐसे चाय से समझ लो, आगे हमें यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, फिर आगे आगे तो बहुत सा व्यसन होते हैं, मगर यू अंडरस्टैंड, मैं जो बोलता हूँ आप समझ में आ गए। तो उसी टाइम आपकी अंदर से एक होता है कि मैं, तो अनक्वेश्चन कमांड टू द नर्वस सिस्टम होता है। तो जैसे ही आप मैंने बताया ऐसे आप ध्यान कीजिए। और आपने बोला कृपया मार्गदर्शन करें, तो मैं तो इतना ही मार्गदर्शन करता हूँ। और जो भी मित्रों का प्रश्न आता है तो मैं जवाब देने के लिए प्रयत्न करता हूँ। इससे बहुत से लोगों को लाभ होता है, ऐसा मेरा एक अनुभव है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। ओम नमः, ओम नमः।